हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले डाइकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है स्टेम का, उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? स्टेम को प्रोटेक्ट करना। कवर्ड विथ क्यूटिकल। और ये जो एपिडर्मिस होता है वो किससे कवर्ड होता है या किससे सराउंडेड होता है? क्यूटिकल से। इट में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर कुछ ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं और स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. जो सेल्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या हुआ? कुछ सेल्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में मिडल में एक मल्टीपल लेयर्स फॉर्म करेंगे, उन्हें बोला जाता है कॉर्टेक्स। जैसे कि सपोज ये एपिडर्मिस है और ये पेरिसाइकल है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो होंगे उनका मल्टीपल लेयर्स होगा। मल्टीपल लेयर्स मीन्स बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होंगे ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये मिलके क्या फॉर्म करेंगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। अब कॉर्टेक्स में 3 एरिया होते हैं: हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है, आउटर होता है। जो कॉर्टिकल लेयर्स होता है वो हाइपोडर्मिस के बिलो होता है, नीचे होता है। और कॉर्टिकल लेयर्स को मिडल लेयर्स भी बोलते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज एंडोडर्मिस। सो कॉर्टेक्स में कितने रीजन या कितने एरिया हो गए? आउटर हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टिकल लेयर एंड इनर एंडोडर्मिस। अब हम जो कॉर्टेक्स में तीनों जो जोन्स प्रेजेंट है उनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आता है हाइपोडर्मिस, जो कि आउटर है, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के नीचे। हैव कोलिनकाइमेटस सेल्स। और हाइपोडर्मिस में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कोलिनकाइमेटस। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। जो यंग स्टेम होते हैं, जो अभी न्यू स्टेम जो फॉर्म हुआ है, उसको ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसे इरेक्ट खड़े होने में हेल्प करते हैं। ये फंक्शन होता है इनका। यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये जो है ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम का। टीएस क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। और यहाँ पे इसी का डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी इमेज में आप देख सकते हो एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आता है कोलिनकाइमा, और जहाँ पे कोलिनकाइमा प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। तो ये जो है हाइपोडर्मिस होता है। तो हाइपोडर्मिस में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कोलिनकाइमा। नेक्स्ट है कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स जो मिडल लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसे कॉर्टिकल लेयर्स बोलते हैं। प्रेजेंट बिलो हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब जो कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं उनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस का जो वॉल होगा वो कैसा होगा? थिन, पतला होगा। और उनके बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में इसमें देख सकते हो, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? कॉर्टेक्स का आउटर लेयर है। फिर ये है पैरेनकाइमा, और जो पैरेनकाइमा जो होगा वो कौन से लेयर्स होते हैं? कॉर्टिकल लेयर्स। तो ये वाला जो है यहाँ पे, ये है कॉर्टिकल लेयर। फिर यहाँ पे शो किया गया है ये दिस वन, ये है पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा क्या फॉर्म करते हैं? कॉर्टिकल लेयर्स। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में बने हुए हैं, और इनके बीच में आप इंटरसेलुलर स्पेसेस को भी देख सकते हो। इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन सेल्स के बीच में स्पेस का प्रेजेंट होना, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज एंडोडर्मिस।
The innermost layer of cortex is endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred to as starch sheath. अब ये जो एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनके पास स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से इस लेयर को स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। यहाँ पे ये वाला जो है दैट इज एंडोडर्मिस। सो जो कॉर्टेक्स है उनके उसके 3 सब जोन्स होते हैं। कौन से? हाइपोडर्मिस जो कि सबसे आउटर लेयर हुआ, और हाइपोडर्मिस में कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा सेल। फिर आता है कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं और उनमें पैरेनकाइमेटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का उसे एंडोडर्मिस बोला जाता है और उनके सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स। इसी की वजह से एंडोडर्मिस के सेल्स को स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। और ये टीएस है डाइकोट स्टेम का, ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है और ये डिटेल स्ट्रक्चर है इसी का। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। क्या होता है? तो जो पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल कहाँ प्रेजेंट होगा? एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम के बीच में। या तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होता है, या फिर हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड द फ्लोएम। पेरिसाइकिल इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी-लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरिसाइकिल में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का जो शेप है वो कैसा होता है? सेमी-लूनर। सेमी-लूनर क्या होता है? वो शेप जो हाफ मून जैसे दिखते हैं उन्हें सेमी-लूनर बोला जाता है। तो ये है पेरिसाइकिल। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। कहाँ पे प्रेजेंट है पेरिसाइकिल? एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में। और इसमें कौन से सेल्स होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और उनका शेप कैसा होता है? सेमी-लूनर शेप। Next है in between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays। अब क्या होता है? यहाँ इमेज में आप देख सकते हो वैस्कुलर बंडल, ये जो ऐसे अरेंज्ड है, ये वाले जो आउटग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो इस वैस्कुलर बंडल में क्या है? कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स के। और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? इस वैस्कुलर बंडल में रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो रेडियली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वैस्कुलर बंडल में, वो क्या फॉर्म करते हैं? मेडुलरी रेज। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हो। वैस्कुलर बंडल है, फिर वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या होंगे? कुछ लेयर्स होंगे पैरेनकाइमेटस सेल्स के, जो कि कैसे अरेंज्ड होंगे? रेडियली अरेंज्ड होंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे? फिर मेडुलरी रेज। A large number of vascular bundles are arranged in a ring। बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये दिस वन, ये सारे क्या है? वैस्कुलर बंडल्स। The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem। अब ये जो रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, वो कौन से स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक होता है? सिर्फ डाइकॉट स्टेम का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है डाइकॉट स्टेम की वैस्कुलर बंडल्स की। तो जो डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होंगे? रिंग अरेंजमेंट होगा वहां पे। नेक्स्ट है ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन एंड विद एंडार्च प्रोटोजाइलम। अब ये टर्म्स क्या होते हैं ये हम वन बाय वन समझ लेते हैं। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल क्या होता है? वो वैस्कुलर बंडल जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम होगा वो एक साथ सेम रेडियस में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, तो ये एक साथ प्रेजेंट है और सेम रेडियस में प्रेजेंट है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट बोलते हैं। क्या हुआ कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल? वो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ अरेंज्ड होते हैं सेम रेडियस में। अब आता है ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो ओपन वैस्कुलर बंडल उन वैस्कुलर बंडल को बोला जाता है जहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इमेज में, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। तो कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से जो जाइलम और फ्लोएम है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो ओपन वैस्कुलर बंडल क्या हुआ? वो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। एंड विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। अब आता है कि एंडार्च प्रोटोजाइलम क्या होता है। सो जाइलम में भी टू टाइप्स होता है।
प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं? जो ओल्ड जाइलम होते हैं, जो पुराने जाइलम होते हैं। और एक होता है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम किसको बोला जाता है? जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है, जो नया बना है जाइलम, उसे मेटाजाइलम बोलते हैं। और जो पुराना ओल्ड जो जाइलम है वो होता है प्रोटोजाइलम। अब एंडार्च क्या होता है? तो एंडार्च वेस्कुलर बंडल उसको बोलते हैं जिसमें जो, जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, ये है प्रोटोजाइलम। तो एंडार्च में क्या होगा? जो प्रोटोजाइलम है, जो ओल्ड वाला जाइलम है, वो नीचे की तरफ होगा, इनर साइड पे होगा, दैट इज प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम क्या होगा? मेटाजाइलम क्या है? न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है, ये ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटाजाइलम पहले प्रेजेंट है और फिर प्रोटोजाइलम है। तो ऐसे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें जो ओल्ड या फिर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है और जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है, दैट इज मेटाजाइलम, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एंडार्च प्रोटोजाइलम। और एक्सार्च प्रोटोजाइलम क्या होगा, या फिर एक्सार्च वेस्कुलर बंडल क्या होंगे? जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट होगा और मेटाजाइलम अंदर, वो होगा एक्सार्च। सो एंडार्च क्या होते हैं? मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. अब क्या होता है? बीच में स्टेम के सेंटर में बहुत राउंड पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, मींस उन सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? पिथ। तो पिथ क्या हुआ? पिथ जो है वो स्टेम के सेंट्रल पोर्शन पे पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? पिथ। अब हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है उसमें कौन से सेल्स होते हैं? स्क्लेनकाइमा। A large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. अब मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं। और उन वेस्कुलर बंडल्स में दो सेल्स होते हैं, एक होता है स्क्लेरेंकाइमा बंडल शीथ और दूसरा सेल्स होता है लार्ज पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो स्क्लेरेंकाइमा बंडल शीथ प्लस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं एंड क्लोज्ड होते हैं। कॉन्जॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है। और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट हो। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. अब यहाँ पे जो पेरिफेरी पे अरेंज्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स वो छोटे होते हैं उन वेस्कुलर बंडल से जो सेंटर में लोकेटेड होते हैं। पेरिफेरी वेस्कुलर बंडल्स क्या हो गया? जो सेंटर के बाहर वाले साइड पे जो अरेंज्ड होंगे उन्हें पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। द फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट। इनमें जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है वो एब्सेंट होता है एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। और इनके वेस्कुलर बंडल्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। ये इमेज है टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये डायग्रामेटिक व्यू है और ये वाला इसी का डिटेल्ड डायग्राम है। तो बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर आता है उसके बाद वाला हाइपोडर्मिस और ये वेस्कुलर बंडल्स है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हो जो वेस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड है, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। और ये जो बीच में ये जो ग्रीन दिख रहा है ये सारे क्या है? ग्राउंड टिश्यू। फिर यहाँ पे ये डिटेल स्ट्रक्चर दिया है, दिस इज एपिडर्मिस, उसके बाद के लेयर को हाइपोडर्मिस बोलेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वेस्कुलर बंडल है, फिर ये फ्लोएम, अंदर वाले जाइलम और ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो हुआ ग्राउंड टिश्यू। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी कराऊंगी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीव्स एंड डाइकॉट लीव्स। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।